जय माता दी। तो कैसे हैं आप सब। तो इस वक्त आप एक विग्रह देख रहे हैं, वो भगवती काली का है। तो ये मेरी दी है, उनके यहाँ का विग्रह है। तो उनके अभिषेक की वीडियो है ये। तो ये इनके अभिषेक कर रहे हैं वहाँ पर। तो ये वीडियो मेरे पास आई थी, तो उन्होंने बोला कि आप चैनल पर डाल सकते हो, डाल दो, अच्छा लगेगा और लोग भी दर्शन कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं, तो इनका अभिषेक हो रहा है। तो इनका सबसे पहले शुद्ध जल से अभिषेक किया, फिर ये दूध से अभिषेक किया है माता काली का। तो इस वक्त माता का दूध से अभिषेक करा जा रहा है। तो कहते हैं कि भगवती काली का अभिषेक बहुत प्रकार की चीज़ों से किया जाता है। अलग अलग चीज़ें होती हैं जिसके अंदर, जैसे अभिषेक करते हुए हाथों से मलना अति आवश्यक बताया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त अभिषेक चल रहा है और कोई हाथों से उन्हें मल रहा है। दूध के बाद अब दही से अभिषेक किया जाता है, दधी अभिषेक जिसे बोला जाता है। तो इस वक्त माता का दधी से अभिषेक किया जा रहा है। अलग अलग चीज़ों से अभिषेक करने का अलग अलग फल होता है। जैसे हर चीज़ को हमें मल मल के जैसे नहाते हैं हम अपने शरीर को, वैसे ही भगवती को भी मल मल कर नहलाया जा रहा है इस वक्त। तो दही अभिषेक के बाद माता को पुनः शुद्ध जल से स्नान कराया जाता है। अलग अलग चीज़ों से स्नान के बाद अलग अलग हर चीज़ को हटाने के लिए शुद्ध जल से स्नान कराया जाता है। तो शुद्ध जल के बाद अब देवी के ऊपर मधु से यानी शहद से अभिषेक किया जाता है। शहद कई पुष्पों का एक सार होता है जो मधुमक्खियाँ इकट्ठा करती हैं, मधु बनाती हैं। तो देवी को मधु विशेष प्रिय है, देवी मधु का पान भी करती है। तो भगवती काली को तो मधु विशेष प्रिय और भगवती दुर्गा को भी शहद अति प्रिय है। तो माता इस वक्त देख सकते हैं आप, मधु का स्नान कराया जा रहा है और तुरंत उन्हें हाथों से मला जा रहा है। मधु के बाद भगवती को घृत स्नान अर्थात घी का स्नान कराया जा रहा है इस वक्त। माता को घी और मधु दोनों ही बहुत प्रिय है। जैसे कि बताया गया है धर्मशास्त्र श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार, तो घी की आहुति करने से भी माता काली को कहा जाता है कि अगर आप यज्ञ नहीं कर पा रहे तो घी की आहुति करने से भी बलि का कार्य पूर्ण हो जाता है। तो घी की आहुतियाँ भी माता को सर्वाधिक प्रिय है। यदि शुद्ध घी की 1 चम्मच कहा जाता है अग्नि में डाली जाए तो उससे 1 टन ऑक्सीजन पैदा होती है। सोचिए इतनी महिमा है घी की। अब देखिए घृत स्नान के बाद माता को शुद्ध जल से स्नान कराया गया है। अब ये जो बूरा या फिर शक्कर जिसे बोला जाता है, उससे भगवती का स्नान कराया जा रहा है। बूरा और शक्कर अलग अलग चीज़ होती है। तो जिस जगह ये रहती है वहाँ शक्कर अवेलेबल नहीं हो पाता और जल्दी से मिल भी नहीं पाता। तो इस वक्त बूरे से माता का स्नान कराया जा रहा है। बूरे से जब स्नान किया जा रहा है, मतलब शक्कर से भगवती को स्नान कराया जा रहा है इस वक्त। तो हाथ के हाथ माता को मला जा रहा है, जिससे घी शहद लगा हुआ है जो चिपचिपाहट होगी वो दूर हो जाए। तो अलग अलग अंगों पे शक्कर लगाने का अलग अलग विधान है, जैसे कि इस वक्त देख रहे हैं आप। इसलिए भगवती की इस तरीके से पूजा की जा रही है, निरंतर अभिषेक किया जा रहा है। इस वक्त कोई जाप चल रहा था, तो वो तो गुप्त है, जैसे कि आप जानते हैं कि मंत्रों को बताया नहीं जाता है। तो शक्कर से स्नान के बाद भगवती को पंचामृत से स्नान कराया जा रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यह इनकी नवीन मूर्ति है, मतलब कि नई मूर्ति थी जिसकी प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद इनका अभिषेक किया गया था। तो ये उस अभिषेक की वीडियो है। तो ये पंचामृत से स्नान था। पंचामृत अति दिव्य स्नान बताया जाता है पंचामृत का। तो ये पंचामृत से भगवती का स्नान कराया गया है। कहते हैं पंचामृत सभी अमृतों का एक सार है, जिसके अंदर अनेक गुण हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है। तो पंचामृत से स्नान के बाद शुद्ध जल से स्नान कराया जा रहा है और शुद्ध जल के अंदर तीर्थों का जल मिक्स करा गया है। कई तीर्थों के जल से, अब देखिए, अब तीर्थों के जल से स्नान कराया जा रहा है जो एक जगह इकट्ठा करके रखे गए थे। तो तीर्थों के जल से स्नान की भी अत्यधिक महिमा है। हल्दी और कुमकुम जहाँ थे, तो उस वक्त जो हल्दी थी ना, तो वो प्योर नहीं थी, मतलब कि बाकी मसालों के साथ पिसी हुई थी, तो उसमें हल्के हल्के मिर्च इत्यादि के गुण थे। इस वजह से इनका हल्दी और इससे स्नान नहीं कराया गया। और कुमकुम प्योर मिलना जल्दी से पॉसिबल नहीं होता, तो इसीलिए इनका स्नान इन दोनों चीज़ों से नहीं कराया गया। तो इस प्रकार माता का ये काली माता का स्नान, तो काली माता का जो ये स्नान था, इसके बाद इसके ऊपर गुलाब जल से माता का अभिषेक किया जा रहा है। देख सकते हैं आप, गुलाब जल है, उससे माता के ऊपर
गुलाब जल का अभिषेक किया जा रहा है। शुद्ध इसे कहते हैं, खुशबू रहती है माता के ऊपर, इसलिए गुलाब जल से इसका अभिषेक किया जा रहा है। गुलाब जल के अनंतर ही इत्र और सुगंधित औषधियों के जल से माता का स्नान कराया गया है। तो इसके बाद माता का केसर और हल्दी की गांठ मिले जल से, यानी हल्दी तो नहीं मिल पाई थी तो हल्दी की गांठ को तोड़कर उसे कूटकर हमने घोल दिया था, तो उसके जल से अभिषेक किया गया, केसर और हल्दी की गांठ मिलाकर। अब इसके बाद माता को शुद्ध जल से और चंदन का लेप करके स्नान कराया जा रहा है। माता से उबटन और चंदन का लेप कराया गया है, उससे माता का स्नान कराया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं माता के मुख पर, हाथों पर, पैरों पर चंदन और उपटन लगाकर उनका स्नान कराया जा रहा है निरंतर। इस प्रकार माता का यह स्नान यहाँ पर पूर्ण होता है। तो इसके बाद माता का श्रृंगार वगैरह करके आरती दर्शन कराएंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। देवीं जलचित्पातिकं परां एवं संचिन्तये